खुदावंद के जिंदा कलाम में से खरूज की किताब उसका 16वां बाब आयत 1 ता 17। फिर वो एलियम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सैन के बियाबान में जो एलियम और सेना के दरमियान है पहुंची, और उस बियाबान में बनी इसराइल की सारी जमात मूसा और हारून पर बड़बड़ाने लगी, और बनी इसराइल कहने लगे, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमा को भूखा मारो। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें, कि इसमें मैं इनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। और छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो लाकर पकाएंगे वो उससे जितना रोज जमा करते हैं दूना होगा। तब मूसा और हारून ने सब बने इस्राएल से कहा कि शाम को तुम जान लोगे कि जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है वो खुदावंद है, और सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बड़बड़ाने लगते हो उससे वो सुनता है। और हम कौन हैं जो तुम हम पर बड़बड़ाते हो? और मूसा ने ये भी कहा कि शाम को खुदावंद तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर कर देगा, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बड़बड़ाते हो उससे वो सुनता है। और हमारी क्या हकीकत है, तुम्हारा बड़बड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। फिर मूसा ने हारून से कहा कि बनी इस्राएल की सारी जमात से कह कि तुम खुदावंद के नज़दीक आओ, क्योंकि उसने तुम्हारा बड़बड़ाना सुन लिया है। और जब हारून बनी इस्राएल की जमात से ये बातें कह रहा था तो उन्होंने बियाबान की तरफ नज़र की, और उनको खुदावंद का जलाल बादल में दिखाई दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैंने बनी इस्राएल का बड़बड़ाना सुन लिया है, सो तो उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सैर होगे, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और यूँ हुआ कि शाम को इतनी बटेरें आईं कि उनके खेमागाह को ढांक लिया, और सुबह को खेमागाह के आसपास ओस पड़ी हुई थी। और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई तो क्या देखते हैं कि बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है। बनी इस्राएल उसे देखकर आपस में कहने लगे, मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावंद ने खाने को तुमको दी है। सो खुदावंद का हुक्म ये है कि तुम उसे अपने अपने खाने की मिकदार के मुआफिक, यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक फीकस 1 ओमर जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हों। चनाचा बनी इस्राएल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज़्यादा और किसी ने कम जमा किया। आमीन।